साइकोलॉजिकली बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि फीमेल ज़रा इमोशनल होती हैं, आपको पता है, और मेल्स आपको पता है थोड़ा सा हार्ड होते हैं, उनके हुँ। अंदर स्किल ज़्यादा होती हैं फैसला करने की, सोचने समझने की। और अगर आप इमोशनली स्ट्रांग हो तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप गलत फैसला करें। अगर हम फीमेल की बात करें, कहीं न कहीं उसका एक्सपोज़र भी तो कम होता है। मेल जो है वो शुरू से ही एनवायरनमेंट को देख रहा है, फीमेल जो है वो एक घर में रह रही है। हर बच्चा रिलेशनशिप अच्छा, प्रॉब्लम्स का और हाँ। ब्रेकअप्स हो रहे हैं उनके। मैंने बहुत सारे केसेस अपनी जी। लाइफ में देखे, कट्स लगाए हुए उन्होंने बाजुओं पे कि बस एक बंदा चला गया, हमारी ज़िंदगी खत्म हो गई है। जी। अब अगले बंदे में पता नहीं उस चीज़ का फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। ओवरऑल आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपके घर वाले डिस्टर्ब हो रहे हैं। इसमें हकीकत है वैसे मैडम कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए चाँद तारे भी तोड़ लाऊँगा। बॉडी में, ब्रेन में केमिकल होता है डोपामाइन, हमारे लिए कोई ऐसी बातें कर रहा है, हमें बड़ी खुशी महसूस हो रही है। अपनी लाइफ में आगे बढ़ना सीखें, किसी की वजह से अपनी लाइफ डिस्टर्ब ना करें। तो खुद से गलतियां हुई हैं या दूसरों से गलतियां, उनको माफ करके आगे बढ़ें, आगे निकलें चीजों में। मैम अगर आप साइकोलॉजी को कंपैरिज़न करते हैं जेंडर पर, मेल साइकोलॉजी और फीमेल साइकोलॉजी, हम्म। और अगर हम पाकिस्तान जैसी सोसाइटी को देखते हैं तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। तो अभी वुमेन एम्पावरमेंट पे बातचीत हो रही है, लेकिन अमूमन एक तबका ऐसा भी है जो कि कहता है कि फीमेल जो है वो इन्फीरियर है या उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं है या वो आगे नहीं जा सकती। तो क्या हम्म। आपने ऐसा कुछ पढ़ा है अपने एमफिल में या अब तक का जो एक्सपीरियंस आपका रहा है कि फीमेल जो है वो रिसेसिव है और जो है वो मेल डोमिनेंट है एज़ कम्पेयर टू टेक्निकल स्किल्स एंड नॉलेज? अच्छा, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि मेल डोमिनेंट है या फीमेल डोमिनेंट है। आपको पता है कि अल्लाह ताला ने हर बंदे को बनाया और हर बंदे के अंदर डिफरेंट तरह की स्किल्स होती हैं। हाँ, अगर हम साइकोलॉजिकली बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि फीमेल ज़रा इमोशनल होती हैं, आपको पता है। उन इमोशंस में आके, जज़्बात में आके कोई गलत फ़ैसले भी कर जाती हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि लीडरशिप क्वालिटीज़ फीमेल में कम हैं, और मेल्स आपको पता है थोड़ा-सा हार्ड होते हैं, हुँ। उनके अंदर स्किल ज़्यादा होती हैं फ़ैसला करने की, सोचने समझने की। लेकिन फीमेल्स आपको पता है छोटी-सी बात होती है, उन्होंने रोना शुरू कर देना है वहीं जी। पे। तो मेल्स इस हिसाब से इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और अगर आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप गलत फैसला करें। मैम फीमेल लेकिन सॉरी मैं आपको बात करूँ, लेकिन इसको एनाटॉमिकली तो आप इसको कह रहे हैं या फिजियोलॉजिकली कह रहे हैं? क्योंकि अगर हम फीमेल की बात करें, कहीं न कहीं उसका एक्सपोज़र भी तो कम होता है। मेल जो है वो शुरू से ही एनवायरनमेंट को देख रहा है, फीमेल जो है वो एक घर में रह रही है। बिल्कुल, ये भी हम कह सकते हैं, लेकिन आजकल आपको पता है कि मेल फीमेल में ये फ़र्क इतना ज़्यादा रहा नहीं है, फीमेल्स भी वहीं जॉब कर रही हैं जहाँ पे मेल्स कर रहे हैं। हुँ। लेकिन जो मैंने आपको चीज़ बताई है कि इमोशनली थोड़ा-सा होता है, उनके अंदर प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि वो डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप क्वालिटीज़ उनके अंदर थोड़ी-सी कम होती हैं। सही है। मैम अगर हम ज़िंदगी को देखते हैं तो ज़िंदगी में इंसान के रिश्ते बनते भी हैं, टूटते भी हैं। लेकिन कुछ जो हैं वो लोग होते हैं वो अपने उस रिलेशन को लेके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर जाते हैं और अपने आप को फिर वो कहीं और दुनिया में लेके चले जाते हैं। फिर आप मुख्तलिफ एडिक्शंस का शिकार हो जाते हैं। हुँ, हुँ। तो मैम क्या इसकी इफ़ेक्ट्स है या इन रिलेशनशिप्स का इंसान की, या खुद इंसान इस तरह सवार कर लेता है इस चीज़ को और वो कैसे इन चीज़ों से निकले वो? ये बड़ा कॉमन टॉपिक है आजकल, आपको पता है हर बच्चा रिलेशनशिप अच्छा, प्रॉब्लम्स का और हाँ। ब्रेकअप्स हो रहे हैं उनके, और वो उस टाइम पे अपनी लाइफ खत्म कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे केसेस अपनी जी। लाइफ में देखे, कट्स लगाए हुए उन्होंने बाजुओं पे कि बस एक बंदा चला गया, हमारी जिंदगी खत्म हो गई है। जी, लेकिन अगर हम रियलिस्टिक बेस पे देखें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमारे बहुत सारे लोगों की डेथ्स हो जाती हैं, जी। तो हमारी जिंदगी उससे खत्म नहीं हो जाती। तो मेरा यही है कि अगर कोई आपका ब्रेकअप हो गया, कुछ भी ऐसे मसला आ गया आपकी लाइफ में, तो अपनी लाइफ को कंटिन्यू करें, मूव ऑन करें लाइफ में। किसी एक इंसान के जाने से अगर आप अपनी लाइफ को ख़त्म कर रहे हैं, अपना ब्रेकअप की वजह से आप अपनी रूटीन डिस्टर्ब कर रहे हैं, खुद को हार्म कर रहे हैं। अब अगले बंदे में पता नहीं उस चीज़ का फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, लेकिन सही। आपकी लाइफ डिस्टर्ब होने से अगले बंदे को इतना अफ़ेक्ट नहीं होगा जितना आपकी खुद अपनी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। ओवरऑल आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपके घर वाले डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो अपनी लाइफ को लेके चलें, अपने आप को अच्छा रखें, पॉजिटिव रखें, और जो होता है उसको, ज़ाहिर-सी बात है, हम कहते हैं अच्छे के लिए होता अच्छा, है। तो इसमें हकीकत है वैसे मैडम कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए चाँद तारे भी तोड़ लाऊँगा और इस तरह की जो है मेरे ख़्याल से तो जो लोग इस तरह की बातें रिलेशन खत्म करते भी हैं, होगी। वो बिल्कुल गलत बात करते हैं। कोई किसी के लिए इतना ज़्यादा नहीं कर सकता। ऑब्वियसली आपको पता है, लाइफ अगर आपने गुज़ारनी है, आपको रियलिटी में सोचना पड़ता है। इतना ज़्यादा जो लोग कह रहे हैं, मेरे ख़्याल से उन पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इंसान खुद ही अपने आप को इस वल्नरेबल की तरफ लेके जाता है, बिल्कुल, सिचुएशन क्योंकि की ये तरफ लेके देखें ना, जाता है। हमारी बॉडी में, ब्रेन में केमिकल होता है डोपामाइन। हमारे लिए कोई ऐसी बातें कर रहा है, हमें बड़ी खुशी महसूस हो रही है, हुँ, और वो जितना ज़्यादा रिलीज़ होता है, हमें उतनी ज़्यादा खुशी होती है। सही, तो सही। हुँ। तो मैम उसका इंसान अफ़सोस ही लेके अफ़सोस करता रहता है सारी ज़िंदगी और बाज़ औक़ात तो कहीं न कहीं जो है वो कहता है कि अभी मेरी जो है वो हमने कुछ एक्टर्स जो हैं वो शादी भी नहीं करते इस वजह से, शायद कहीं न कहीं नज़र आता है कि उसका पहले जो है वो किसी के साथ रिलेशनशिप था। हुँ, हुँ। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? अच्छा, इस हवाले से कि अगर आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, तो अपने आप को थोड़ा-सा बाउंड्रीज़ अपनी सेट कर लें, अपने आप को दोबारा से उस चीज़ में, रूटीन में वापस लेके जिसमें आप पहले थे।
कि अब अपने आप को एक चीज़ पे स्टक ना कर दें, एक इंसान पे स्टक ना कर दें, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। आप एक चीज़ पे स्टक रहेंगे तो लोग आगे निकल जाएँगे। आपने जिसकी वजह से आप रुके हुए हो वो भी शायद आगे निकल जी। जाएगा। तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना सीखें, किसी की वजह से अपनी लाइफ डिस्टर्ब ना करें। सही। मैम इसी के साथ कुछ माज़ी के कुछ तजुर्बात होते हैं या कुछ इंसान से खुद गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ रिग्रेट्स होते हैं, तो मैम उसका भी इंसान कहीं न कहीं सोचता रहता है कि मेरे से गलती हो गई, तो उसका भी रिग्रेट लेके चलता रहता है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। इसको कैसे भुलाया जाए? कैसे और ये मतलब बहुत सारे लोग इस तरह करते जी। हैं कि अपने जो माज़ी को सोच-सोच के अपना आज भी खराब कर लेते हैं। तो उसमें ये है कि आप देखें, आपने खुद को रियलिटी में लाना है। पहले जो माज़ी में हो चुका है उसको आप बदल नहीं सकते, बहुत सारी गलतियाँ हो गई हुँ। हैं। तो खुद से गलतियाँ हुई हैं या दूसरों से गलतियाँ, उनको माफ़ करके आगे बढ़ें, आगे निकलें चीज़ों में। क्योंकि जितना ज़्यादा आप पीछे रहेंगे, आज आपका आज भी आपका कल बन जाएगा, कल को आपको इस चीज़ का भी पछतावा होगा कि शायद मैं भूल जाता चीज़ें, या रिलेशनशिप अपने सही कर लेता टाइम पे, अपने काम टाइम पे कर लेता। बहुत सारी चीज़ें हमारी बाद में पछतावा बन जाती हैं, इतना ज़्यादा जो नहीं भी होती। अब अगर फ़र्ज़ करें मेरा कोई माज़ी में कोई गलती हो भी गई है, कोई जी, मसला हो जी। भी गया है, मैं आज सोचे जा रही हूँ उसको, अपने आज पे फ़ोकस भी नहीं कर रही। अब कल 2-4 दिन बाद मुझे पछतावा होगा कि मैंने ये भी टाइम गुज़ार दिया, टाइम वेस्ट कर दिया। तो अपने आप को माफ़ करें, गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं। और अपने आप लोगों को भी चाहिए कि उसको ना ले, बिल्कुल, कोई माज़ी का कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अपने आप को भी माफ़ करें और अपने आस-पास भी अगर किसी से गलती हो गई है, उसको माफ़ कर दें, इंसान को इंसान समझें। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। अच्छा मैम, अब हमने कुछ अपने सेगमेंट्स में कुछ एंटरटेनिंग ऐड किया है, हमारा फर्स्ट हुँ, हुँ। पॉडकास्ट है। तो इस हवाले से एक हमारा सेगमेंट है, इस सेगमेंट का नाम है चन्नू और मन्नू। हुँ, हुँ। 2 दोस्त थे ठीक और है। 2 दोस्त बड़े गहरे दोस्त थे। हुँ, हुँ। तो रिलेशनशिप्स में थे, स्कूल फ्रेंड्स एंड नाउ अब एक 15 साल के बाद अब ऑफ कोर्स दे आर नाउ फ्रेंड्स एज़ वेल। तो मन्नू की शादी हो गई है, चन्नू अकेला है। हुँ। तो अब जो है वो चन्नू जो है वो मन्नू के पास जाता है, मन्नू की शादी हो गई है, अब मन्नू जो है वो अपनी बेगम के साथ है, अब चन्नू बाहर वेट कर रहा होता है, मन्नू जो है वो अपनी बेगम के साथ होता है, अब उसको बुलाया वो कहता है मुझे मेरी बेगम नहीं आने दे रही, तो इसमें चन्नू को क्या करना चाहिए? मेरा ख़्याल ये है कि उसको भी शादी कर लेनी चाहिए, ताकि उसको भी अंदाज़ा हो कि वो किस फ़ेज़ से गुज़र रहा है, किस टेंशनों से गुज़र रहा है। वो भी अपनी लाइफ़ में फ़ेस कर सके कि बेगम के होते हुए कितने ज़्यादा टेंशन होती है, परेशानी होती है। तो मेरा तो ये सजेशन है, उसको भी शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा, अगर मैम नई शादी हो रही है उसकी तो फिर क्या करना चाहिए उसको? मतलब कि पहले जो रातों को मिलते थे या इस तरह का वक़्त गुज़ारते थे, हुँ, तो हुँ। फिर यही है कि उसको थोड़ा सब्र करना चाहिए जब तक शादी नहीं होती उसकी। अच्छा, तो उसकी बेगम को नहीं चाहिए कि उसके साथ जो है वो थोड़ा-सा जाने दिया करे उसको? देखिए, बेगम को हम बदल तो नहीं सकते, बेगम जैसा चाहेगी फिर वैसा ही होगा। अच्छा, फीमेल को जो है वो सपोर्ट कर रही हैं। सही है। मैम एक स्टोरी है, हुँ, आपने हुँ। एक स्टोरी है उसका टाइटल है फेल फॉर राइज़, हुँ, हुँ। मतलब कि गिर गए उठने के लिए, जिस तरह एक लहर गिरती है फिर उसके बाद उठती है, इसी तरह मैं चाहूँगा कि आप इस पर एक स्टोरी कहें फेल फॉर राइज़ पे, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी जो है वो उतार और चढ़ाव का हुँ, हुँ। होती है, खुशी कमी आती रहती है। तो फेल फॉर राइज़ इसको शो कर रहा है, तो आप इस हवाले से जो है वो एक स्टोरी देखिए, एक इंसान है, वो उसने लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, वो अचीवमेंट नहीं हो रही, उसको कामयाबी नहीं मिल रही। फ़र्ज़ करें वो अपनी जॉब, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा है, बिज़नेस में उसने बहुत ट्राई कर लिया, लोगों से बातचीत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है दिन-रात, लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिल रही। तो वो क्या होता है, वो डिसअपॉइंट हो जाता है। लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आपको कामयाबी नहीं मिल रही, लेकिन आपको लेसन मिलते हैं, आपको कोई ना कोई सबक मिल रहा होता है कि हम देखें कि कहाँ-कहाँ पे मेरे से गलतियाँ हुई हुँ। थी, कहाँ-कहाँ पे मसाइल आए थे, किन गलत लोगों के साथ में था। कभी-कभार होता है ना, लोगों हम गलत लोगों हुँ, के साथ काम कर रहे होते हैं, गलत जगह पे हम काम कर रहे होते हुँ, हैं, हमारी फ़ील्ड ही शायद वो नहीं होती। अब आप बच्चे को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो शायद उसका फ़ील्ड ही नहीं थी, उसका डेवलप उसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है उस हुँ। फ़ील्ड में। तो देखिए, आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि कहाँ पे मेरी गलतियाँ हुई हैं, फिर आप देखें, फिर आपको की जो गलतियाँ होंगी, वही आपको ऊपर लेके जाएँगी। सही। फिर बाद में एक वक़्त आएगा कि वो बिल्कुल। राइज़ कर जाएगा, हुँ। अपनी गलतियों से जो है वो। एंड मैम फाइनल स्टेटमेंट, कोई मैसेज देना चाहें हमारे नाज़रीन को? ठीक है, आज मेरी जो फाइनल स्टेटमेंट है, वो आज के टॉपिक के जी, हवाले से ही टॉपिक के होगी। हवाले से ही नाज़रीन को हमारे कुछ मैसेज देना चाहिए। जी, आज का जो मेरा एक मैसेज है वो आवाम को है कि अगर आप किसी भी ज़हनी मसाइल से गुज़र रहे हैं, किसी डिप्रेशन से, एंग्ज़ायटी से, किसी भी इस तरह के मसले से गुज़र रहे हैं या आपके ख़ानदान में कोई है, तो उनको पागल ना कहें, उनको सपोर्ट करें, उनको एक नॉर्मल लाइफ़ गुज़ारने में हेल्प करें। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्यारा इस तरह के मसले में है, तो उनको किसी डॉक्टर के पास लेके जाएँ। क्योंकि हमारा पहले क्या होता है कि हम उनको पीर के पास लेके जाते जी, हैं, इस तरह के लोगों के पास, वो और ख़राब कर देते हैं बजाय जी। इलाज कराने के।
तो हमें किसी प्रॉपर डॉक्टर की ज़रूरत है, क्योंकि डिप्रेशन या ज़हनी मसाइल बीमारी है और उनको इलाज की ज़रूरत है। वो ड्रामे नहीं कर रहे होते, आपने सुना हुँ, होगा वो कहते हैं ड्रामा कर रहे हैं। हुँ। तो वो ड्रामा नहीं होता, वो एक सीरियस मसला है जो आपको मौत तक लेके जा सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, यही मैसेज है कि आप इलाज करवाएँ और किसी अच्छे प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएँ। थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच मैम, आपके कीमती वक़्त का कहो पाकिस्तान के पॉडकास्ट में आने के लिए, और आपने अपना जो वक़्त और अपना नॉलेज शेयर किया। और बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हम मुलाकात होगी नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।